वंदे भगवतीं देवीं श्रीरामंच जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम पूज्य गुरुदेव एवं स्नेह सलीला परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में सप्तदिवसीय पावन प्रज्ञा पुराण कथा एवं गायत्री यज्ञ के आज विश्राम दिवस पर विदाई की बेला में हम सभी एकत्रित हैं। संसार की दृष्टि में, शरीर की दृष्टि में निस्संदेह हम सब एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, पर भावना की दृष्टि में और विचारों की दृष्टि में हम सब सदैव एक थे, एक हैं और हमेशा एक रहेंगे। शरीर की दूरी कोई मायने नहीं रखती है। अगर भावनात्मक समीपता है तो फिर व्यक्ति स्थान की दृष्टि से चाहे जितना दूर हो, उस दूरी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और भावनात्मक समीपता न हो सो शरीर कितना भी पास हो, उसका कोई आनंद अनुभव नहीं होता। इसलिए अपनत्व की भावना का होना बहुत आवश्यक है। बैंक में जो खजांची होता है वो लाखों रुपए प्रतिदिन गिनता है और लाखों रुपए गिन के अपनी तिजोरी में रखता है। उसकी चाबी भी उसके पास रहती है, लेकिन उन सब रुपयों के प्रति उसके भीतर अपनत्व का भाव नहीं है। पैसे तो हैं उसके पास, लेकिन उसके मन में यही है कि ये हमारा नहीं है। इस वजह से उन पैसों की उसे रत्ती भर भी प्रसन्नता नहीं है। उसकी अपेक्षा उसकी जेब में 200-400 रुपए ही हैं। जेब में पड़े 200-400 के प्रति उसमें अपनत्व की भावना है तो वो उसके प्रति अधिक प्रसन्न है, उन पैसों की अपेक्षा जो उसकी तिजोरी में हजारों लाखों रखे हैं। इसलिए साथियों, अपनत्व का भाव ही सबसे बड़ा धन है और सबसे बड़ी उपलब्धि है। व्यक्ति इस भाव से भगवान को भी अपने वश में कर लेता है। भगवान भी भाव के ही भूखे हैं। हम सबकी 7 दिन की यात्रा एक दूसरे के प्रति इसी आत्मीय भाव के कारण आज सकुशल संपन्न हो रही है। आयोजन समिति के द्वारा ये हमसे आग्रह किया गया कि आप 15-20 मिनट ही सही, पर विदाई की वेला में कुछ मार्गदर्शन अवश्य कर दें। मार्गदर्शन तो सब गुरु जी का ही है, माध्यम भले ही कोई बन जाए। मन में एक बात ये आती है साथियों, समय बहुत विचित्र है। ये जो समय चल रहा है ये युग संधि का समय है। युग संधि का तात्पर्य, जब हम एक कालखंड से दूसरे कालखंड में प्रवेश करते हैं तो उसको युग संधि कहते हैं। दो युगों के मिलन पर युग संधि का समय आता है।
सत्य मानिए, कलयुग समाप्त होने जा रहा है और सतयुगी वातावरण का शुभारंभ होने जा रहा है। आने वाला युग प्रज्ञा युग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसकी शुरुआत सन 2000 से ही हो चुकी है और इस सदी का ये 25वां वर्ष है। 2026 में परम वंदनीय माता जी की जन्म शताब्दी है। 1926 में गुरुदेव ने जिस अखंड दीपक को जलाया था उसके 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। जिस महापुरुष शरण की साधना गुरुदेव ने 1926 में प्रारंभ की थी, उस महापुरुष शरण की साधना 2026 में 100 वर्ष की होने जा रही है। इसलिए ऐसा सुयोग, ऐसा सौभाग्य, जब भगवान के अवतारी चेतना का लीला क्रम चल रहा हो, ऐसे में मनुष्य शरीर में इस धरती पर विद्यमान रहना ये बड़े सौभाग्य की बात है। उन लोगों को श्रेय सौभाग्य इसका पूर्ण रूपेण मिल जाता है जो अपने आप को भगवान से जोड़ लेते हैं। जैसे राम रावण के युद्ध में लाखों करोड़ों बंदर रहे होंगे, पर कुछ लोग ही थे जो अपने घर परिवार से, मोह से ऊपर उठ करके, अपने निजी स्वार्थ से ऊपर उठ करके अपने आप को भगवान के काम में लगा सके और वो श्रेय के, सौभाग्य के, यश के भागीदार बने। उसी प्रकार इस संसार में हैं तो बहुत लोग, पर अधिकतम लोग केवल अपने परिवार के मोह में और केवल अपनी स्वार्थपरता में जकड़े हुए हैं। जो अपने परिवार के मोह से ऊपर उठ सकेगा, जो अपनी संकीर्णता को छोड़ सकेगा, अपनी क्षुद्रता को छोड़ सकेगा और भगवान के काम में अपने आप को लगा सकेगा, निस्संदेह उसी को श्रेय, सौभाग्य और यश की प्राप्ति होगी। और वही बचेगा भी जो अपने आप को भगवान के योग्य बना पाएगा। इन दिनों बहुत विभीषिकाएं प्रकृति में और वातावरण में फैल रही हैं। जैसे रावण की सोने की लंका थी। अब आप विचार करो, क्या सोना कभी जलाया जा सकता है? नहीं। सोने को जितना तपाया जाए वो उतना ही खरा सिद्ध होता है, पर सोने की लंका में आग लगी। और विचित्र बात यह है कि सारी लंका जल गई, केवल 2 स्थान पूरी लंका में सुरक्षित बचा रहा। एक स्थान बचा रहा अशोक वाटिका, जहां मां सीता विराजमान थी, और दूसरा स्थान बचा था विभीषण का महल, जहां विभीषण विराजमान थे। उसका कारण क्या था? कारण यह था कि पूरी लंका में राम के प्रति श्रद्धा और राम के प्रति समर्पण और भगवान के प्रति निष्ठा केवल इन्हीं 2 स्थानों पर निवास कर रहे मात्र 2 व्यक्तियों में ही थी। एक माता सीता में और एक विभीषण जी में। इस नाते सब जल करके राख हो गया, ये 2 स्थान सुरक्षित बच गए। ये जानिए। तो कहने का तात्पर्य यह है साथियों कि जो भगवान में निष्ठा रखेगा, इस समय भी आग लगी हुई है, कहीं प्रदूषण की आग है, कहीं दुर्व्यसन की आग है, कहीं दहेज की आग है, कहीं भ्रष्टाचार की, आतंकवाद की, नाना प्रकार की आग लगी हुई है। इस आग से बचेगा वही जिसकी भगवान में निष्ठा होगी, जिसका भगवान से जुड़ाव होगा, जिसका भगवान में समर्पण होगा। हम आपसे यही कहेंगे और जाते जाते यही कहेंगे कि आप अपने आप को भगवान के श्री चरणों में, पूज्य गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दीजिए
और उनसे नाता जोड़ लीजिए। अगर आप ऐसा कर पाए तो निस्संदेह इस संसार में दहकती हुई अग्नि में भी आपका कभी बाल बांका हो नहीं पाएगा। और उनसे जुड़ने के लिए आपको अपने परिवार के मोह से ऊपर उठना पड़ेगा, आपको अपनी स्वार्थपरता और संकीर्णता से ऊपर उठना पड़ेगा। तो फिर क्या करना पड़ेगा? बस एक काम भगवान का करना पड़ेगा। भगवान का काम क्या है? उस समय भगवान का काम था समुद्र पर सेतु बनाना, उस समय भगवान का काम था गोवर्धन उठाना। लेकिन आज समुद्र पर पुल बनाने की आवश्यकता नहीं है, आज गोवर्धन उठाने की आवश्यकता नहीं है। आज किस बात की आवश्यकता है? आज आवश्यकता है लोगों के मन मस्तिष्क में छाए हुए कुविचारों को मिटाने की। क्योंकि समाज में जितनी भी विडंबनाएं और विषम परिस्थितियां हैं वो केवल मनुष्य के बुरे चिंतन की वजह से हैं। मनुष्य का चिंतन दूषित है। भला जिसके चिंतन में लोभ घुस जाए उसी को दहेज की आवश्यकता पड़ेगी। जिसमें लोभ नहीं घुसेगा क्या उसे दहेज की आवश्यकता पड़ेगी? नहीं। जो आत्मबल का धनी होगा क्या कभी वो किसी दुर्व्यसन में फंस पाएगा? जो कमजोर हैं, जो रुग्ण हैं, वही शराब और सिगरेट के गुलाम बन जाते हैं। इसलिए रुग्ण हैं क्योंकि उनका चिंतन मजबूत नहीं है। समाज में जितनी समस्या है केवल दुश्चिंतन की वजह से लोगों का विचार दूषित हो गया है, लोगों की भावनाएं दूषित हो गई हैं। आप विश्वास करके देखें कि अगर कहीं भी कोई भ्रष्टाचार है तो केवल इसलिए है कि व्यक्ति की भावना दूषित हो गई है। छोटा सा उदाहरण, अगर दूध में कोई पानी मिलाकर के बेच रहा है तो यह भ्रष्टाचार ही है ना। लेकिन अगर दूध बेचने वाले को यह बताया जाए कि यह दूध उसका ही अपना बेटा पिएगा तो क्या कभी वो उसमें पानी मिला करके उसे देगा? व्यक्ति की भावना दूषित हो गई है तो वो सबको पराया मान बैठा है, जबकि पराया यहां कोई है नहीं, सब अपने हैं। पर दृष्टि इतनी संकीर्ण हो गई है कि व्यक्ति सोचता है कि ये हमारा नहीं है, हमसे क्या मतलब। पर जरा कल्पना करके देखिए, सीता पत्नी किसी और की, बहू किसी और की, बेटी किसी और की, परिवार की सदस्य किसी और की, पर उनको बचाने के लिए सबसे पहले अपने प्राण किसने दांव पर लगाए? उसने लगाए जो उनके परिवार के नहीं हैं। वो कौन था? वो गिद्धराज जटायु थे। जटायु ने क्या सोचा कि भले ही ये मेरी पुत्री नहीं है, भले ही ये मेरी बेटी नहीं है, मेरी बहू नहीं है, मेरे परिवार की नहीं है, फिर भी ये मेरे राष्ट्र की बेटी है, ये मेरे देश की नारी है। और अगर कोई विदेशी मेरे देश की स्त्री पर हाथ लगा रहा है तो इससे पूरे देश में बदनामी होगी। और मेरे जीते जी मेरे देश की नारी पर कभी कोई आंच नहीं आ सकती, ये जानते हुए भी कि रावण से जटायु कभी जीत नहीं पाएगा। लेकिन जटायु के मन में एक ही बात आई कि कल को किसी ने अगर ये प्रश्न किया कि देवी सीता को रावण के हाथों ले जाते हुए देख करके भी जटायु मौन रहा तो उस दिन उसका मौन मृत्यु तुल्य हो जाएगा। मरना तो है ही है, लेकिन आज अधर्म के विरोध में युद्ध करके मरना आसान है। उस पराई देवी को जटायु ने अपनी बेटी माना, अपनी बहू माना और अपने प्राण दांव पर लगा दिए। हम यहां अपने रक्त के संबंधों को अपना नहीं मान पा रहे हैं, और रक्त के संबंधों को अपना न मान पाने के कारण ही साथियों घर में विवाद है, घर में भ्रष्टाचार है, घर में लोभ है, घर में स्वार्थ है। जब हम ये मान लेंगे कि सब अपने हैं, कोई पराया नहीं है, सब में अपनी ही अंतरात्मा है, तो फिर कौन किससे क्रोध करेगा,
कौन किसको बुरा भला कहेगा, किसके मन में किसके प्रति दुर्भाव होगा? क्या फिर कभी हमारा कोई विचार दूषित हो सकता है? जितना समर्पण, जितना प्रेम हम अपनी संतान से करते हैं, उतना ही प्रेम दूसरे की संतान से करने में क्या हर्ज है, क्या परेशानी है? और अगर दूसरे की बेटी को भी हमने अपनी बेटी मान लिया, तो फिर हम कहां दहेज मान पाएंगे? हम कहां किसी नारी को प्रताड़ित कर पाएंगे? हम कहां किसी को परेशान कर पाएंगे? ये दुर्भावना, ये कुविचार, इनको हटाना ही भगवान का सबसे बड़ा काम है। और साथियों, इनको हटाने का जो सर्वोत्तम मार्ग है वो केवल और केवल यही है, परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को घर घर पहुंचाना। एक भी घर, एक भी आंगन ऐसा न बचे जहां गुरु जी के विचार न पहुंचे। जैसे यहाँ प्रज्ञा पुराण का आयोजन हुआ और पूरे 7 दिनों तक पूरे गांव के लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना। हम ये तो नहीं कहते कि 100% लाभ मिला होगा और जिसने जो सुना सबको सब कुछ स्मरण ही होगा, लेकिन हम इतना अवश्य कह सकते हैं कि जो बातें बताई गई, उन बातों को आप भले भूल जाइए, लेकिन उन बातों का आपके हृदय और मन मस्तिष्क पर जो प्रभाव पड़ा है उसे आप कभी नहीं भुला सकते। आपको यहाँ के प्रवचन भले न याद हों, लेकिन इतनी बात तो आपके हृदय में अवश्य बैठ गई होगी कि हमारे लिए कोई पराया नहीं होना चाहिए, हम सबको गायत्री जपना चाहिए, हम सबको गुरुदेव के विचारों से जुड़ना चाहिए और यथासंभव सबका सहयोग, सबकी सहायता करनी चाहिए। केवल अपने शरीर ही नहीं बल्कि आत्म कल्याण के लिए भी प्रयत्न करना चाहिए। ये तो सबको समझ में आया होगा और इसको आप कभी नहीं भूल सकते, चाहे जितना समय बीत जाए। इसलिए हम कहते हैं आज भगवान का केवल इतना ही काम करिए। आपको लगे कि जिस परिवार में दहेज के लिए बेटी बहू को परेशान किया जा रहा है, वहां गुरु जी का साहित्य लेकर के जाइए और उनको समझाइए, उनको पढ़िए और पढ़ाइए। आपको लगता है आपके गांव का, घर का कोई व्यक्ति नशा कर रहा है, आप उसके पास जाइए, उसके पास बैठिए, उसको समझाइए और गुरुदेव के साहित्य उनको दीजिए। जो नशे के ऊपर गुरुजी ने साहित्य लिखे हैं, आप उनको पढ़ के सुनाइए और उनको वो विचार पहुंचाइए। उन विचारों के पहुंचने से ही उनके भीतर परिवर्तन होगा, उनके भीतर की बुराइयां छूटेंगी और उनमें बदलाव आएगा। आज अपनी बुराइयों को छोड़ देना और दूसरों को उनकी बुराई छोड़ने के लिए प्रेरित करना, इससे बड़ा काम भगवान का दूसरा और कोई नहीं हो सकता। आप ऐसा करके देखेंगे तो आपको बहुत आत्मसंतोष मिलेगा। और यदि आपकी प्रेरणा से कभी भी किसी की बुराई छूट गई तो उससे आपको लोक सम्मान की प्राप्ति होगी। और हम सत्य कहते हैं, जब आप अपने भीतर की बुराइयों का त्याग कर देंगे और दूसरों को बुराई छोड़ने में उनकी सहायता करेंगे, तो न केवल आत्मसंतोष, न केवल लोक सम्मान, बल्कि आपको दैवीय अनुग्रह भी प्राप्त होगा। आप देवताओं की शक्ति पाते चले जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही होगा। जिसमें बदलाव आ जाता है उसमें देवताओं की शक्ति जागृत हो जाती है और ये शक्ति आप में भी जग जाएगी। बस इतना ही करना है। जहां आपको लगे जिस भी व्यक्ति का विचार दूषित है, जिसकी भावनाएं कलुषित हैं, उनको स्नेह पूर्वक, प्रेम पूर्वक उनको समझाना, उनको सही विचार देना। और ये तभी होगा जब आप स्वयं परम पूज्य गुरुदेव की किताबों को पढ़ेंगे, आप स्वयं परम पूज्य गुरुदेव के विचारों से जुड़ेंगे, आप स्वयं गायत्री मंत्र का जप प्रतिदिन करेंगे। तो गायत्री मंत्र का जप करने से आपका आत्मबल बढ़ेगा, स्वाध्याय करने से आपका मनोबल बढ़ेगा और फिर आप जब दूसरों में भी गायत्री जप और स्वाध्याय की प्रेरणा जगा पाएंगे तो निस्संदेह आप बहुत आगे बढ़ते जाएंगे और आप निस्संदेह अपने गांव के लिए, अपने समाज के लिए मील के पत्थर बन जाएंगे। बस इतनी सी ही बात हम आपसे कहना चाहते हैं।
कि आप भगवान के काम में लग जाइए, दूसरों के बुरे विचारों को छुड़ाने में लग जाइए, दूसरों में अच्छी भावनाओं को जगाने में लग जाइए। पर ये तभी आप कर पाएंगे जब आपकी भावना अच्छी होगी, आपका विचार अच्छा होगा। तो अपने भीतर की विचारों और भावनाओं को अच्छे से अच्छा बनाते चलें और दूसरों में भाव और विचारों को जगाते चलें। बस इतनी सी बात, यह पावन संदेश इस गीत के माध्यम से साथ साथ सब गुनगुनाएंगे और इस गीत के माध्यम से ये समझने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में हमें गुरुदेव का काम करने के लिए करने की क्या आवश्यकता है। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय। बोलिए गायत्री माता की जय। बोलिए यज्ञ भगवान की जय। हम बदलेंगे युग बदलेगा, सब भावपूर्वक दोहराएंगे। हम बदलेंगे युग बदलेगा, यह संदेश सुनाता चल, आगे कदम बढ़ाता चल, आगे कदम बढ़ाता चल। हम बदलेंगे युग बदलेगा, यह संदेश सुनाता चल, आगे कदम बढ़ाता चल, बढ़ाता चल, बढ़ाता चल, आगे कदम बढ़ाता चल, बढ़ाता चल, बढ़ाता चल। अंधकार का वक्ष चीर कर फूटे नव प्रकाश निर्झर, अंधकार का वक्ष चीर कर फूटे नव प्रकाश निर्झर। प्राण प्राण में गूंजे शाश्वत सामगान का नूतन स्वर, प्राण प्राण में गूंजे शाश्वत सामगान का नूतन स्वर। तुम्हें शपथ है हृदय हृदय में, तुम्हें शपथ है हृदय हृदय में, स्वर्णिम दीप जलाता चल, स्नेह सुमन बिखराता चल, तो आगे कदम बढ़ाता चल, स्नेह सुमन बिसराता चल, तो आगे कदम बढ़ाता चल। पूर्व दिशा में नूतन युग का हुआ प्रभा में सूर्य उदय, पूर्व दिशा में नूतन युग का हुआ प्रभा में सूर्य उदय। देवदूत आया धरती पर लेकर सुधा पात्र अक्षय, देवदूत आया धरती पर लेकर सुधा पात्र अक्षय। भर ले सुधा पात्र तू अपना, भर ले सुधा पात्र तू अपना, सबको सुधा पिलाता चल, शत शत कमल खिलाता चल, तू
आगे कदम बढ़ाता चल। शत शत कमल खिलाता चल तू आगे कदम बढ़ाता चल। बदलेंगे युग बदलेगा यह संदेश सुनाता चल। आगे कदम बढ़ाता चल, बढ़ाता चल, बढ़ाता चल। आगे कदम बढ़ाता चल, बढ़ाता चल, बढ़ाता चल। ओ नवयुग के सूत्रधार अविराम सतत बढ़ते जाओ। ओ नवयुग के सूत्रधार अविराम सतत बढ़ते जाओ। हिमगिरि के ऊंचे शिखरों पर स्वर्णिम केतन फहराओ। हिमगिरि के ऊंचे शिखरों पर स्वर्णिम केतन फहराओ। मंजिल तुझे अवश्य मिलेगी, गीत विजय के गाता चल। नव चेतना जगाता चल तो आगे कदम बढ़ाता चल। नव चेतना जगाता चल तो आगे कदम बढ़ाता चल। महानिशा के इस घेरे में, महानिशा के इस घेरे में दीप पुंज फैलाता चल। युग परिवर्तन की वेला में सबको गले लगाता चल। युग परिवर्तन की वेला में सबको गले लगाता चल। राग द्वेष का समय नहीं यह, राग द्वेष का समय नहीं यह, दुख का दर्द मिटाता चल। सत्यम शिवम सुंदरम पथ पर आगे कदम बढ़ाता चल। सत्यम शिवम सुंदरम पथ पर आगे कदम बढ़ाता चल। बदलेंगे युग बदलेगा यह संदेश सुनाता चल। आगे कदम बढ़ाता चल, बढ़ाता चल, बढ़ाता चल। आगे कदम बढ़ाता चल, बढ़ाता चल, बढ़ाता चल, बढ़ाता चल, बढ़ाता चल, बढ़ाता चल, बढ़ाता चल।